हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। भीष्म पर्व अध्याय 53। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, महाधनुर्धर द्रोणाचार्य तथा द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ये दोनों वीर किस प्रकार प्रयत्न पूर्वक आपस में युद्ध कर रहे थे, वह सब वृतांत मुझसे विस्तार से कहो। मैं तो पुरुषार्थ से अधिक भाग्य को ही शक्तिशाली मानता हूं और इसी पर विश्वास करता हूं जिसके अनुसार शांतनु नंदन भीष्म युद्ध में पांडुपुत्र अर्जुन से पार न पा सके। हे संजय, भीष्म रण क्षेत्र में कुपित हो जाएं तो चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण लोकों को मार सकते हैं, फिर वे अपने पराक्रम द्वारा युद्ध में पांडु कुमार अर्जुन से कैसे पार न पा सके। संजय बोले, हे राजन, पांडवों को तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी नहीं जीत सकते। अब आप इस अत्यंत भयंकर युद्ध का वृतांत स्थिर होकर आगे सुनिए। द्रोणाचार्य ने अपने तीखे बाणों से धृष्टद्युम्न को घायल कर दिया और उसके सारथी को भल्ले के द्वारा मारकर रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। हे आर्य, क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य ने 4 उत्तम सहायकों से धृष्टद्युम्न के चारों अश्वों को भी बहुत पीड़ा दी। तब धृष्टद्युम्न ने हंसकर 90 पैने बाणों से द्रोणाचार्य को घायल कर दिया और कहा, खड़े रहो, खड़े रहो। तदनंतर अमेय आत्मबल से संपन्न प्रतापी द्रोणाचार्य ने पुनः अमर्षशील धृष्टद्युम्न को अपने बाणों से ढक दिया। तत्पश्चात धृष्टद्युम्न का अंत कर डालने की इच्छा से कालदंड के समान एक भयंकर बाण हाथ में लिया, जिसका स्पर्श इंद्र के वज्र के समान कठोर जान पड़ता था। हे भरतनंदन, युद्ध में द्रोणाचार्य के द्वारा उस बाण का संधान होता देख संपूर्ण पांडव सेना में महान हाहाकार मच गया। उस समय मैंने वहां धृष्टद्युम्न का अद्भुत पराक्रम देखा। वह वीर समरांगण में अकेला ही पर्वत के समान अविचल भाव से खड़ा रहा। अपने लिए मृत्यु बनकर आए हुए उस भयंकर तेजस्वी बाण को देखकर धृष्टद्युम्न ने तत्काल ही उसे एक दुष्कर बाण से काट गिराया और द्रोणाचार्य पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। धृष्टद्युम्न के द्वारा किए हुए उस अत्यंत दुष्कर कर्म को देखकर पांडव सहित समस्त पांचाल वीर हर्ष से कोलाहल कर उठे। तदनंतर द्रोणाचार्य की मृत्यु चाहने वाले पराक्रमी वीर धृष्टद्युम्न ने उनके ऊपर स्वर्ण और वैदूर्य मणि से विभूषित अत्यंत वेगशाली शक्ति चलाई। उस स्वर्ण भूषित शक्ति को सहसा आती देख द्रोणाचार्य ने हंसते हंसते उसके 3 टुकड़े कर डाले। हे जनेश्वर, अपनी शक्ति को नष्ट हुई देख प्रतापी धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य पर पुनः बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तब महातेजस्वी द्रोण ने उस बाण वर्षा का निवारण करके द्रुपद पुत्र के धनुष को बीच से ही काट डाला। धनुष कट जाने पर महायशस्वी वीर धृष्टद्युम्न ने समर भूमि में द्रोणाचार्य पर लोही की बनी हुई एक भारी गदा चलाई। द्रोणाचार्य के वध की इच्छा से वेग पूर्वक छोड़ी हुई वह गदा बड़े वेग से चली। द्रोणाचार्य ने बड़ी फुर्ती से उस स्वर्ण भूषित गदा को व्यर्थ कर दिया। इस प्रकार उस गदा को निष्फल करके द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न पर स्वर्ण में पंखों से युक्त अत्यंत तीक्ष्ण और भयंकर भल्ल नामक बाण चलाए। वे बाण धृष्टद्युम्न का कवच भेद कर रण क्षेत्र में उनका रक्त पीने लगे। तब महातेजस्वी धृष्टद्युम्न ने दूसरा धनुष लेकर युद्ध में पराक्रम पूर्वक 5 बाण मारकर द्रोणाचार्य को शत विक्षत कर दिया। हे राजन, उस समय वे दोनों नरश्रेष्ठ लहूलुहान होकर वसंत ऋतु में खिले हुए 2 पलाश के वृक्षों की भांति अत्यंत शोभा पाने लगे। हे राजन, तब उस सेना के अग्रभाग में खड़े हो अमर्ष में भरे हुए द्रोणाचार्य ने पराक्रम प्रकट करते हुए पुनः धृष्टद्युम्न का धनुष काट दिया। तब अमेय आत्मबल से संपन्न द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न पर झुकी हुई गांठ वाले बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो मेघ किसी पर्वत पर जल की बूंदें बरसा रही हों। साथ ही उन्होंने भल्ल मारकर धृष्टद्युम्न के सारथी को रथ की बैठक से पुनः नीचे गिरा दिया और 4 तीखे बाणों से उसके चारों अश्वों को भी मार गिराया। फिर वे सम्रांगण में जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरा बाण मारकर धृष्टद्युम्न के हाथ में स्थित दूसरे धनुष को भी काट डाला। इस प्रकार धनुष कट जाने और अश्वों और सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए धृष्टद्युम्न हाथ में गदा लेकर उतरने लगे। हे भारत, इतने में ही अपने महान पौरुष का परिचय देते हुए द्रोणाचार्य ने तुरंत ही बाण मारकर रथ से उतरते उतरते ही उनकी गदा को भी गिरा दिया। वह एक अद्भुत सी घटना हुई थी। तब सुंदर बाहों वाले
बलवान वीर धृष्टद्युम्न ने चंद्राकार 100 फुल्लियों से सुशोभित तेजस्वी और विस्तृत ढाल तथा दिव्य एवं विशाल खड़ग हाथ में लेकर द्रोणाचार्य का वध करने की इच्छा से उनके ऊपर वेग पूर्वक आक्रमण किया। ठीक उसी तरह जैसे मांस चाहने वाला सिंह वन में किसी मतवाले हाथी पर धावा करता है। हे भारत, उस समय हमने वहां द्रोणाचार्य का अद्भुत हस्त लाघव अर्थात हाथ से काम लेने की दक्षता, अस्त्र प्रयोग, बाहुबल तथा पुरुषार्थ देखा। उन्होंने अपने बाणों की वर्षा से द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न को सहसा आगे बढ़ने से रोक दिया। अतः वे बलवान होने पर भी युद्ध में द्रोणाचार्य के पास तक न पहुंच सके। द्रोणाचार्य से रोके गए महारथी धृष्टद्युम्न सिद्धहस्त वीर पुरुष की भांति अपनी ढाल से ही उनके बाण समूहों का निवारण करने लगे। तब बलवान वीर महाबाहु भीम सहसा उस समर भूमि में महामना धृष्टद्युम्न की सहायता के लिए आ पहुंचे। हे राजन, उन्होंने 7 पैने बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को घायल कर दिया और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न को तुरंत ही अपने रथ पर चढ़ा लिया। हे महाराज, तब दुर्योधन ने विशाल सेना से युक्त भानुमान को द्रोणाचार्य की रक्षा के कार्य में नियुक्त किया। हे जनेश्वर, उस समय आपके पुत्र की आज्ञा से कलिंग देशीय वीरों की वह विशाल सेना तुरंत ही भीमसेन के सम्मुख आ पहुंची। तब रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य भी धृष्टद्युम्न को छोड़कर युद्ध स्थल में विराट और द्रुपद इन दोनों वृद्ध नरेशों को आगे बढ़ने से रोकने लगे। इधर धृष्टद्युम्न भी उस समरांगण में धर्मराज युधिष्ठिर के पास चले गए। तत्पश्चात समर भूमि में कलिंग देशीय योद्धाओं और महामनस्वी भीमसेन का अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी युद्ध होने लगा, जो संपूर्ण जगत का विनाश करने वाला घोर स्वरूप एवं महान भयदायक जान पड़ता था। भीष्म पर्व का अध्याय 53 यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि दूसरे दिन के युद्ध में किस प्रकार भीमसेन ने अनेक कौरव योद्धाओं का वध कर डाला। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।